देखिए दोस्तों, आज हम फिर से एक पेपर सेट यहाँ पे बात करने वाले हैं। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का अपना पेपर सेट है और ये जो पेपर सेट पूछा गया है दोस्तों, ये 2025 के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुई थी। 18/8/2025 का यहाँ पे मैंने पेपर सेट लिया है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक वीडियो देखोगे क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होने वाला है। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। आज हम टोटल 40 क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट एक पेपर सेट की हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है 2026 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि स्कूली शिक्षा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 निम्न में से कौन सा मंत्रालय जारी करता है। देखिएगा, एक जो एजुकेशन के अंदर स्कूलों के अंदर, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उनके अंदर कौन सी स्कूल है वो कैसा प्रदर्शन कर रही है, इसके आधार पर एक ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। तो उसका नाम है पीजीआई 2.0। यह पीजीआई 2.0 ये जारी करता है, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। और शिक्षा मंत्रालय वर्तमान के अंदर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान है, वह शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पीजीआई 2.0 कौन सा मंत्रालय जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इटली की प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट कीजिएगा। ट्यूरिन इटली में आयोजित 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के द्वारा जीते गए टोटल पद है इसके अंदर 33 है। कौन सा गेम है? यह है स्पेशल ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन गेम्स। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन गेम्स की बात हो रही है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये इटली के ट्यूरिन शहर में आयोजित हुआ। इटली की राजधानी रोम है और इटली के रोम के अंदर FAO इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हम बात करेंगे, इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत है 3.2% है। जनगणना, जन यानी लोगों की गणना हर 10 वर्ष के गैप से की जाती है। पशु गणना है वह 5 वर्ष के गैप से की जाती है। 2011 के बाद में जो जनगणना हो रही है वह 2026-27 के अंदर हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत है 31.2% है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत का समग्र जनसंख्या घनत्व कितना था? यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया, ऊपर तो हम ले लेते हैं जनसंख्या और नीचे हम उसका भाग दे देते हैं एरिया का, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। तो जैसे भारत की बात हो रही है तो भारत का जो भी क्षेत्रफल है उसका हम भाग दे देंगे, एरिया का भाग दे देंगे। जैसे कि जनसंख्या 1000 है और भाग की बात करेंगे, भाग जैसे कि 100 वर्ग किलोमीटर उसका भाग है तो ये 10 आ जाएगा। तो ऐसे अपने को इस क्वेश्चन का आंसर निकाला गया है। तो भारत का जो समग्र जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के ऊपर 382 व्यक्ति। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कमेंट करके बताइएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? यहाँ पे 2 घनत्व की हम बात करें। एक तो हम प्रकाशिक घनत्व की बात करेंगे जो उच्च है, लेकिन द्रव्यमान घनत्व कम है, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। किसी का प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होगा तो उसका द्रव्यमान घनत्व कम होगा। और ये है किसका होता है? ये तारपीन की बात हो रही है। तारपीन का तेल आता है उसकी बात हो रही है, तारपीन की बात हो रही है। तारपीन है उसका प्रकाशिक डेंसिटी है वह हाई होती है, लेकिन उसका जो मास डेंसिटी है वह कम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल क्या है? हॉस्पिटल है जो कैंसर का एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है कैंसर का, मुंबई के अंदर स्थित है। तो IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर, इनके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किस अत्याधुनिक कैंसर उपचार को दिसंबर 2024 में चरण फर्स्ट परीक्षणों के लिए DCGI मंजूरी प्राप्त हुई? तो यहाँ पे आंसर बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T सेल थेरेपी के लिए IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, UN महासागर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2026 है वह फ्रांस के नीस शहर के अंदर आयोजित हुआ। फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ UN महासागर सम्मेलन। UN की स्थापना कब होती है? कमेंट करके बताएगा। ये भी आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है। चलिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है।
कनाडा की राजधानी ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी थी? देखिएगा, 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आ चुका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 से। और तो हम बात करेंगे जैसे कि वहाँ पे 370 धारा थी, तो 370 धारा थी उस समय क्या था? उस समय संसद को जम्मू कश्मीर के लिए संघ सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। लेकिन अब 370 खत्म हो चुकी है, इसलिए ये भी अब खत्म हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? कौन सा कथन है स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? यानी कच्चे माल का तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होता था और बाहर से जो भी निर्मित माल था उसका आयात होता था। रॉ मटेरियल आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता था और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट तैयार होकर आता था उसको इंपोर्ट किया जाता था। रासायनिक अभिक्रिया की दर को धीमा करने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? देखिए, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, इनको हम कहेंगे एजे अभिकारक कहते हैं। एक प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक अभिक्रिया को मंदा कर देते हैं, वह संदमक कहलाते हैं। इसको हम मंदक भी बोल देते हैं। जो अभिक्रिया को रिएक्शन को कम कर देते हैं मंदक कहलाते हैं, और अभिक्रिया को तेज कर देते हैं वह उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? देखिएगा, 2025 की बात करेंगे। अब 2025 में भारत का स्थान था 151, लेकिन लेटेस्ट भी आपको ध्यान में रखना है, 2026 के इंडेक्स के अंदर भारत का ये स्थान है 157। बहुत ही दयनीय स्थिति है टोटल 180 कंट्रीज के अंदर। आउट ऑफ 180 कंट्रीज भारत की रैंक है 157। यहाँ पर नंबर 1 कंट्री है नॉर्वे। एट प्रेजेंट 2026 में नंबर 1 रैंक वाला है नॉर्वे। और इसमें चाइना की भी तो और ही दयनीय स्थिति है। चाइना की है 179 रैंक है, चाइना 179 नंबर पे है। और जो लास्ट 180 नंबर पे है उस देश का नाम है इरिट्रिया। इरिट्रिया देश है जो सबसे लोवेस्ट रैंक का है। 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किस भारतीय जनहितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया? आंसर बनेगा नीता अंबानी, जो रिलायंस चेयरपर्सन अनिल अंबानी की मुकेश अंबानी की वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाएंगे, फाइल को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाएंगे, फाइल को पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाएंगे, कुछ भी रिसर्च करना है, सर्च करना है, फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ दबाएंगे। कौन सा द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है? द्रविड़ मंदिरों की सामान्य विशेषता है गोपुरम। गोपुरम द्रविड़ मंदिरों की विशेषता। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोडिकोड ने हल्के रंग की हल्दी की एक किस्म विकसित की जिसका क्या नाम है? तो हल्दी की किस्म का नाम है IISR सूर्या। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने 13वीं शताब्दी में मर्गपासी शास्त्र का संकलन किया जिसमें शिकार के पशुओं और पक्षियों का विवरण दिया गया था? आंसर बनेगा हंसदेव। 13वीं शताब्दी में मर्गपासी शास्त्र का संकलन किया गया जिसमें शिकार के पशुओं और पक्षियों का विवरण दिया गया। हंसदेव आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है जिसने 1991 के बाद भारत में सतत सुधार दर्शाए हैं? तो यहाँ पे आंसर बनेगा विदेशी मुद्रा भंडार। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं? तो है नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किस तटीय मैदान को हेक्साडेल्टीय क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है? तो 6 नदियों का उपहार कहा जाता है उड़ीसा के तटीय मैदान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के अंदर महानदी फ्लो होती है जिसके ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। और अभी जो सबसे हॉट शहर चर्चा में रहा वह उड़ीसा का ही शहर है। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। भारत पीओके को छोड़कर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़कर निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्चतम उच्चता बिंदु है? यानी जो हाईएस्ट पॉइंट अपन जो केटू बोलते हैं वह केटू तो कहाँ पे है? वह पीओके में चला गया, जिस हम सबसे ऊंची चोटी कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन केटू, तो वह तो चला गया पीओके में चला गया।
पीओके की छोड़कर कौन से भारतीय राज्य में उच्चतम बिंदु है? तो आंसर बनेगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। 1947 से 91 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई? 47 से 91 के बीच में कृषि क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई है। कृषि क्षेत्र में कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्य में ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं? यानी हार्ट से शरीर के अलग अलग भागों तक ले जाने वाली, तो वह कहलाती है धमनी, और इसका जस्ट उल्टा जो काम करती है वह कहलाती है शिरा। तो धमनी का कार्य है ब्लड को हृदय से शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाना। रुधिर की बात करें तो इसकी खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी 1905 के अंदर। और हम बात करेंगे दूसरे में, तो अलग अलग प्रकार के अपने ब्लड ग्रुप है, और इसमें जो रक्त होता है वह 5 से 6 लीटर ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है। ब्लड का कलर जो लाल कलर होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2025 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता मिरियाला अप्पाराव बुराकथा पारंपरिक कथाकारिता के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, घुमा फिरा के आ सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध आंध्र प्रदेश के साथ में। आंध्र प्रदेश की राजधानी आगामी होने वाली अमरावती। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर बनता है 2 जून 2014 को। तो मिरियाला अप्पाराव बुराकथा ये कथाकारिता से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वर्णित है? तो 48A के अंतर्गत दिया गया पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के 51 क में दिए गए हैं। चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? इंदर है। इंदर का आयोजन किया गया इंडिया एंड रशिया के बीच में। इंडिया एंड रशिया के बीच में किस प्रकार का युद्ध अभ्यास है? नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन आपका, जो भी सुनामी आती है उसका मोस्ट कॉमन क्या होता है? मोस्ट कॉमन कारण होता है समुद्र के अंदर आने वाली भूकंप। समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उससे क्या होती है? सुनामी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। श्री अरविंदो निम्न में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहां शीघ्र ही वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए? श्री अरविंदो घोष 1906 के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन प्रमुख नेता बन गए। 1906 में इस्तीफा देकर 1905 में बंगाली विभाजन हुआ था। किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया? तो एयर इंडिया ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू हुई थी, और ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोही द्वारा निम्न में से किसी विद्रोह का नेता घोषित किया गया? विद्रोह का नेता घोषित किया गया बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय से किस क्षेत्र का प्रभुत्व था? कृषि का प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AWS से संबंधित जो है संशोधन वह था 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4। फट चित्रकला की लोकप्रिय कला पारंपरिक रूप से निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो फट चित्रकला है वह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश होगा, टोटल 4। इनके साथ में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ने वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया? तो आंसर बनेगा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया, वक्फ एक्ट 1995 में। अकबरनामा के निम्न में से
किस खंड में अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल पर चर्चा की? तो अबुल फजल ने चर्चा की केवल तीसरे खंड में। अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? क्या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो अकबरनामा किसके द्वारा रचित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने पहली बार मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, ऑप्शन डी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेप फाइल मेनू का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही वर्णन करता है? तो हम उस फाइल पर जाएंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर रीनेम करेंगे, रीनेम करके नया नाम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। और रीनेम करने का एक जो शॉर्टकट है वो डायरेक्ट आप कीबोर्ड से F2 दबा सकते हो। यदि F2 दबाओगे, फंक्शन की F2 प्रेस करोगे तो किसी भी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस करोगे तो वह ऑटोमेटिक रीनेम हो जाएगा। फिर आप नाम डाल सकते हो। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए सर्वाधिक माना जाता है? तो गुल्म और सुकारोदी वृक्ष के लिए। तो दोस्तों ये था आज का अपना पेपर सेट। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस के जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।